अम्मी, अम्मी, कपड़े गंदे हो गए हैं और कुछ खाने को भी नहीं है। हवा खाओ जाकर। गंदे कपड़े हो गए हैं तो क्या करूं मैं? खाना नहीं खाया है तो क्या करूं मैं? हाय अल्लाह मियाँ, सब मुझ पर पड़ गया। काश मर जाते तो जान छूट जाती। तौबा करो, तौबा करो। क्या है? मैं दाखिले के लिए जा रहा हूँ। किस चीज का दाखिला? बीच में मत पड़ो तुम, हर चीज में टांग मत अड़ाया करो। दो इधर मुझे। एलिफ जिंदा है? मुझे समझ नहीं आती उसको कैसे समझाऊं। वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। इब्राहिम भाई क्या सोचते होंगे? उनकी नजर में तो मैंने उसे खुद बुलाया होगा। यार तुम उसको जितना मर्जी मना कर लो वो तो आएगा। उसका दिल जो आया हुआ है तुम पर। यार चुप, ऐसा ना करो। एलिफ, एक बात बताओ मुझे, तुम भी पसंद करती हो उसको? ये कैसा सवाल है? यार बुरा मत मनाओ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। मत पूछो। प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं है मुझ में। पढ़ने आई हूँ मैं। अभी सिर्फ कुछ दिनों से तो जानती हूँ उसे। कैसा प्यार? अगर प्यार हो भी तो अपने अंदर से निकाल दूंगी मैं। डॉक्टर बनूंगी मैं। यार अच्छा कर लिया यकीन तुम्हारा। तुम अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड निकालो ताकि मेडिकल की स्टूडेंट लग सको। चलो चले। जी मेरी पुप्पो है असिस्टेंट डायरेक्टर। थैंक यू। मैडम, रेक्टर साहब का फ़ोन आया था। मेडिकल की ओपनिंग क्लास आपको लेने को कहा है। ये पढ़ ले नोटिस। इनकी ज़रूरत नहीं होगी। आज स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन दूंगी मैं। इसकी बहुत ज़रूरत है उन्हें। सनम डियर, कुछ हुआ है क्या? ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझ पर जोर देने की बजाय अगर हिजाब वालों को मुश्किल में रखती तो आज वो एलिफ कॉलेज के गार्डन में ना फिर रही होती। सिर्फ तुम ही एक लूज करने वालों में से नहीं हो। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? केस की वजह से सब कुछ जमीन पर आ गया है, मगर मैं दिखाऊंगी कि ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, वो भी पहले लेसन में। अगर अक्लमंद होगी तो तुम भी यही करोगी। जो चाहती हो उसके लिए कोशिश करो। चलो अब इस प्यारे से चेहरे को उदास ना करो। आओ तुम भी मेरे साथ। कहाँ? देख लेना। आओ।
कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ। आपने तो यहाँ से उठना नहीं है। तुम अकेली ना जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, आपका पहले ही मूड खराब है। आप बैठे, इधर ही शॉप है, मैं ब्रेड लेकर आ जाती हूँ। इधर उधर ना जाना, यहाँ का पता नहीं है तुम्हें, गुमना हो जाना। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो। भाई, इस्तांबुल मार्कज यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिल्कुल सीधा जाएं, सामने है। अच्छा। रेक्टर ने लेनी है हमारी क्लास? जी, फर्स्ट ईयर पहला लेक्चर हमेशा रेक्टर ही लेते हैं। कॉलेज के बारे में बताएंगे शायद। आई एम एक्साइटेड हूँ। तुमने बुक्स ले ली है? नहीं, अभी नहीं, इस हफ्ते शायद बता देंगे टीचर। हाँ, ऐसा ही है। हेलो, मैं एलिफ। हेलो मेरे स्टूडेंट्स। आप सब यहाँ एक ही मकसद के तहत आए हैं, मगर मैं ये सोच रही हूँ 6 साल बाद आप में से कितने यहाँ से डॉक्टर बनकर निकलेंगे। अभी तो ऑफ कोर्स आप सब ही कह रहे हैं कि हम डॉक्टर बनने आए हैं, मगर अभी मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगी तो पता चल जाएगा ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे एक पेशेंट की जरूरत है। तुम आओ, यहां लेट जाओ। ऑफ कोर्स अब एक डॉक्टर भी चाहिए। मुझे एक बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर चाहिए, और इसलिए जिसने बहुत कुछ कुर्बान किया वो आए। आइडियलिस्ट। हाँ, देख रही हूं, अभी से एक्साइटमेंट है शायद। तुम लड़की, क्या तुम वाकई में डॉक्टर बनना चाहती हो? जी, मैं चाहती हूँ। आओ यहाँ, फिर मेरे पास आओ। आए डॉक्टर साहिबा, पेशेंट के पास आए। देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ मेडिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या आपके अंदर नेचुरल टैलेंट भी है। जी, आप अपनी गाड़ी में जा रही हैं। एकदम आपके सामने एक आदमी आ जाता है, आपकी गाड़ी से टकराता है, अब वो खून में भरा पड़ा है। आप क्या करेंगी? मैं देखूंगी कि जिंदा है कि नहीं। पहले हार्ट बीट देखोगी। चलो देखो, खोलो इसकी शर्ट और देखो। ओके, तो फिर खून को रोको। सर फट गया है उसका, पट्टी करनी होगी इसे। इसका खून कैसे रोकोगी? मैं ये नहीं करूंगी। पेशेंट मर जाएगा डॉक्टर साहिबा। हिजाब उतारो और इसकी पट्टी करो। नहीं। अगर तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी, इसका खून नहीं रोकोगी, मसनूई सांस नहीं दोगी, तो ये तो सड़क पर पड़ा मर जाएगा। अपनी जिद को हमें प्रोफेशन के बीच में नहीं लाना होता, और अपने आप को माइनस नहीं करोगी तो ये जिंदगी चली जाएगी। जरूरी तो नहीं है ये करना।
आफरीन हो तुम पर डॉक्टर साहिबा, ये करोगी तुम यहाँ पर? अनबिलीवेबल। मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हें यहाँ तालीम हासिल करनी है तो हमारे रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो खुद को बदलना होगा। भाई, मैं अपनी आपा को ढूंढ रही हूँ। एलिफ नाम है, यहाँ डॉक्टरी पढ़ने आई है। अपना आईडी दिखाएं मैडम। जी जरूर। जाएं। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। हुलिया, आपा? हुलिया, मेरी प्यारी बहन। मेरी जान, इतना याद किया तुम्हें। तुमसे लड़ाई करना भी याद आता था। मुझे भी। घर बहुत खाली हो गया है। अम्मी कैसी हैं? कैसी होगी, मार खा के बैठी हुई है। तुम्हें भी मारा था, फोटो में देखा मैंने। खैर अब तो बेहतर हो गया है। मत छेड़ो ये बात। हाथ टूटे इंशाल्लाह। ऐसा मत कहो, अपने हिसाब से तो हमारा ही सोचते हैं। छोड़ो ये सब। तुम कैसे आई हो? कहाँ रह रही हो? अम्मी को पता है? नहीं, बाबा को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मार देंगे मुझे। बस यही कहते रहते हैं कि एलिफ का नाम भी नहीं लेना। कल तो डिबोने वाले थे अम्मी को। क्या? उनको नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ? हुलिया, चुपके से ले आओ मिलवाने के लिए। क्या आपको बाबा का नहीं पता? मरा हुआ ही समझने दो। बोलती रही तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर मौत से भी बदतर हाल हो जाएगा। कम से कम यही बता दो कि कहाँ रह रही हो। मैं आकर दूर से ही देख लूंगी अम्मी को। हाँ, मगर दूर से। और ये बात दोनों के बीच रहेगी। हाँ हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस, नजर नहीं आऊंगी, दूर से ही देखूंगी। अच्छा ठीक है। पता है ना कि कैसे जाना है? हाँ पता है। अच्छा, खुदा हाफिज। एलिफ, तुम फिर आ गए? तुम्हारी बहन वो यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें क्या अब सबके बारे में बताना पड़ेगा? यार रुको जरा। सुबह तुम्हारे हॉस्टल आया था, पूछोगे नहीं कि क्या कहना था? क्यों पूछूं? रोज ही वहाँ आ जाते हो। इस दफा बात और थी, खबरदार करने आया था। क्यों? एलिफ देखो, वो हॉस्टल ठीक जगह नहीं है तुम्हारे लिए। वो एक एहतसाबी घर है। वहाँ का आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसकी फाइल देखी है मैंने। एक बात बताओ, उसका माजी साफ नहीं है। इब्राहिम भाई? हाँ, इब्राहिम भाई इस्तेमाल कर रहा है तुम लोगों को वो। अपने अल्फाज पर गौर करो। इब्राहिम भाई भलाई के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हम सबको बचा रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। तुम्हारी शक्ल देकर लग रहा है।
कि ये मेरे सगे बाप ने किया है। विग पहनने के लिए मारा है मुझे। इब्राहिम भाई ने मेरी इज्जत बचाई, उनकी वजह से मेरा हिजाब के साथ एडमिशन होना मुमकिन हुआ। जाहिर है ऐसा ही करेगा, और कैसे तुम लोगों का भरोसा जीतेगा? जो मर्जी कहो, मुझे यकीन नहीं है। एलिफ बहुत पछताओगी बाद में। मेरे पछताने की बस एक ही वजह है और वो है तुमसे मिलना। देखो, अब जो भी हो जाए मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, खास तौर पर इब्राहिम भाई पर इल्जाम लगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एलिफ रुको एक सेकंड। एलिफ रुक जाओ प्लीज। एलिफ वो चाबी पकड़ाओ। आइए डेनिस साहब। कैसे हैं आप मैकेनिक? कहाँ गायब हैं आप? हम तो समझे कि वापस ही नहीं आएंगे। आइडन के ही होके रह गए हो। अब खत्म हुई है ड्यूटी, कुछ दिन ही हुए आए हुए। मुबारक हो। शुक्रिया, मेहरबानी। अब तो यही है ना? इंशाल्लाह। जरा मेरी गाड़ी को तो चेक करना, बहुत तंग कर रही है आजकल। रात इसे यहीं छोड़ दें, सुबह तक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं यार, मुझे तो लगा 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी। अभी और भी बहुत सी गाड़ियों का काम बाकी है, सुबह ठीक कर दूंगा डेनिस साहब, वादा। ठीक है उस्ताद, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। डेनिस साहब, इस गाड़ी का काम हो गया है, अगर जरूरी चाहिए तो इससे काम चला लें। नहीं, चला जाऊंगा, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सलामत रहें। 16 का पाना दो बच्चे। ये रही गन। ठीक। गाड़ी कहां पर है? मैकेनिक को दी है चेंज करने के लिए। गुड। पैसे भी मिल गए हैं, गायब हो जाओ। ये बहुत कम है। कम है? क्या तुमने काम पूरा किया था? मैंने अपना काम पूरा किया, आपके बेटे ने काम खराब किया। कातिल बनाने वाला था वो मुझे। अगर किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते हो तो जाओ यहां से, चलो। ठीक है, चल। जाता हूं। रुक। डेनिस! 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 डेनिस कहाँ लगी? डेनिस मुझे देखो, कुछ बोलो डेनिस! डेनिस कहाँ लगी? बोलो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? ये गाड़ी किसकी है? इसकी नंबर प्लेट कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? जवाब दे मुझे, कौन लाया है गाड़ी को? पागल तो नहीं हो गया क्या? छोड़ो मेरा गिरेबान। बताओ मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? तू पीछे हट। क्या हुआ ऑफिसर? रुको जरा, सब ठीक तो है? ये ऑफिसर है? जी, ऑफिसर है और मेरे पुराने कस्टमर भी। सर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आप एक ऑफिसर हैं। कौन लाया है ये गाड़ी? इसका जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता सर, वो कह रहा था 2 दिन बाद आके ले जाऊंगा।
मेरे साथ झूठ मत बोलो, बताओ मुझे कौन लाया है ये गाड़ी को? उस आदमी ने मुझ पर हमला किया था। अगर कुछ जानते हो और नहीं बता रहे तो तुम भी मुश्किल में पड़ोगे। सर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में चिड़चिड़ लोकेलिटी में रहता है, वहीं से पता कर लें। यार एलिफ, जब से कॉलेज से आए हैं तब से तुमने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। क्या बाहर रह रहे हैं इसलिए उदास हो? सुहेला, तुम्हारे ख्याल से मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? अब ये कहाँ से आ गया? राना मैडम ने आज कहा कि नहीं बन सकती। तुम्हें कहाँ मिल गई आज वो? क्लास में आई थी, एक लड़की को पेशेंट बनाया, मुझे डॉक्टर बनाकर उठाया। मैंने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। कैसे यार? हो नहीं सका मुझसे, लड़का था ना शायद इसलिए। अगर रियल में पेशेंट होता तो शायद सोचती भी, पर पता नहीं। तुमने कहना था कि मैं बच्चों की डॉक्टर बनूंगी, औरतों की डॉक्टर बनूंगी, मर्दों की नहीं। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। क्या मैं हमेशा शक में ही रहूंगी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? यार एलिफ, ये बहुत हसास मामले हैं, जो भी कहूंगी गलत होगा। इब्राहिम भाई आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, परेशान मत हो। इब्राहिम भाई आ गए लड़कियों। हाँ चलो। क्या हुआ इब्राहिम भाई? क्या हम हॉस्टल में जा सकेंगे? नहीं बेटी नहीं, सुबह से कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो मैंने ना खटखटाया हो। जितने भी दरवाजे खटखटाए वो मुंह पर ही बंद हुए। बरसों पहले जो पेपर्स दिए थे वो भी गुम हो गए। उनसे कह रहा हूं नए दे दें तो नए देने के लिए हजारों बहाने बना रहे हैं वो लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं बच्चों। वो नहीं चाहते कि हम हॉस्टल में दाखिल हों। असल में वो हमें बिखेर देना चाहते हैं। तो फिर हम भी यहीं बैठे रहेंगे? नहीं बेटा नहीं, इसके बाद तुम सब मेरी बात मानोगे। कुछ दोस्त हैं जिनको भलाई के काम पसंद हैं, उनको खबर पहुंचाई है। इंशाल्लाह कल हमारे लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। उदास नहीं होना, अच्छा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ है ये चिटचिट लोकेलिटी? कुछ अरसा नहीं हूं मैं, मुश्किल में हूं। बात सुनो मेरी, तुम फौरन कैद खाने आओ ताकि चाबियां दे दूं तुम्हें, मगर जल्दी आना। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्कशॉप से हैदर उस्ताद ने भेजा है मुझे। अर्टन को जानते हो? हमारा लड़का छोड़कर चला गया था वो यहाँ से। हाँ आ गया वो, देखो। कहाँ भाग रहा है? मैं कहता हूं रुक जाओ।
क्या हो तुम जरा? छोड़। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? छोड़ मुझे। क्या चाहते हो उस लड़की से? बताना क्या चाहते हो उससे? उठ। क्या चाहता है उस लड़की से? जल्दी बोल। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब शराफत से दे दे। बोल, वरना जान से मार दूंगा। और अपने आप को माइनस नहीं करोगी तो ये जिंदगी चली जाएगी। आफरीन हो तुम पर डॉक्टर साहिबा। ये करोगी तुम यहाँ पर? अनबिलीवेबल। मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुम्हें यहाँ तालीम हासिल करनी है तो हमारे रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। ये लो बेटी। शुक्रिया इब्राहिम भाई। कैसा रहा आज का दिन? सुहेला ने कुछ बताया है कि राना मैडम ने काफी परेशान किया। शायद वो सही है इब्राहिम भाई। शायद मैंने ही गलत पेशा चुना है। तुम दिल में सुकून रखो बेटी। और कोई भी इंसान दूसरे की जगह नहीं सोच सकता, मगर एक डॉक्टर नामहरम को मरीज के तौर पर देख सकता है। और दीन भी इस बात की इजाजत देता है हमें। डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। साफ जाहिर है कि राना मैडम ने जानबूझकर तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ा है। डॉक्टर बनने से ज्यादा बड़ी बात है इंसानियत की बेलौस खिदमत करते रहना। और उसके लिए घबराओ मत, आगे बढ़ो। और अगर सिर्फ पैसों को देख रही हो तो अभी भी वक्त है पीछे मुड़ाओ। इंसान हमेशा अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को बहुत अजीज रखता है, लेकिन ये ख्वाहिशात चाहकर भी पूरी नहीं होती। दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं शर्म में रही तो कैसे इलाज करूंगी? हाथ लगाए बगैर इलाज नहीं हो सकता बेटी। और तुम डॉक्टर हो। इलाज नहीं करोगी तो अपने आप को कसूरवार ठहराओगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हालात सोच और असूल दोनों को बदलने पर मजबूर करते हैं हमें। जैसे ऑपरेशन के बाद पानी पीना हराम है, तो इसी तरह प्यास से मरने वाले के लिए पानी पीना फर्ज है। सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मल इंसान और मरीज में फर्क होता है। एक डॉक्टर के लिए अपने मरीज को चेक करना जायज है। तुम वहां अल्लाह की तरफ से नसीब होने वाली शिफा बख्शती हो। यह सोचकर काम करना कि अपने फर्ज को अपनी जातियात से दूर रखकर इस्तेमाल करोगी तो सुकून मिलेगा बेटी। मैं कोशिश करके भी उस झूठ को सच नहीं मान सकी। बहुत शर्म आई। क्योंकि वो एक ड्रामा था बेटी, और तुम उस ड्रामे में एक्टिंग नहीं कर सकी। ये जिंदगी भी एक ड्रामा है बेटा, जहां आपको सब झेलना पड़ता है। तुम समझ गई हो ना बेटी? मैंने कहा जाओ पेशेंट के पास, उसकी नब्ज चेक करो। वो ये सुनते ही मर सी गई। क्या वाकई में ये कहा? हाँ कहा। और मैंने कौन सा गलत किया उसके साथ? उसकी भलाई की। फिर पुप्पो ने आखिर में एक धमाका किया। फिर मैंने कहा हिजाब उतारो और पट्टी करो। डोंट टेल मी कि उसने उतार दिया।
नो भाई, मुझे पता था वो नहीं उतारेगी, इसीलिए उसे चुना था। मैं चाहती थी कि सबको सबक हासिल हो। कहना आसान है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। हाय पुप्पो, आप हमारी क्लास में नहीं आ सकती क्या? बहुत मजा आएगा। चलो चलो, बस इतना भी नहीं। भाई आप जाए, हम कॉफी बना लेते हैं। ठीक है। कुदरत साहब, हमने क्या किया? मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर बेहतर होगा अपने कान बंद कर लो इंजी बेगम। कैसे इतने बेजमीर हो सकते हैं? कैसे? वो दोनों दुश्मन हैं अब, और इन दोनों की दुश्मनी को हवा देनी है हमें, बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूं वैसे। ये लें, थैंक यू बेगम। एंजॉय करें। टेनिस नहीं आया अभी तक? हाँ, बताना भूल गई मैं। गाड़ी खराब हो गई है उसकी, ठीक कराने के लिए वर्कशॉप जाना था उसे। बस उस लड़की के पीछे जाने के अलावा जहां मर्जी जाए। कल सनम डेनिस के पास ऑफिस गई थी दोपहर में। फिर कुकीज बनाकर लेकर गई थी वो। फिर मुझे आकर बता रही थी कि डेनिस के साथ अच्छा टाइम गुजरा उसका। दैट्स नाइस। मैं सोच रही थी कि जब उनके आपस के हालात ठीक है तो नाश्ते वाला काम भी कर ही लेते हैं। ओके ओके, कर लेते हैं ऐसा जल्दी। हेलो, ओके मैं आ रहा हूं। क्या हुआ संजार साहब? हेडक्वार्टर से फोन आया है, टेनिस ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है। क्या मतलब है? सजा पर था, जल्दी कोर्ट मार्शल होने वाला था। हाय अल्लाह, अगर उसने ये कह दिया कि मुझे संजार ने हायर किया था, अगर नाम बता दिया तो? उसकी जुर्रत नहीं कर सकता वो। मेरे कपड़े तैयार करो फौरन। बैठो। पहले से जानते हो डेनिस को तुम? नहीं। उस हॉस्टल के आगे क्यों थे? उस लड़की को किडनैप करने के लिए? तुम्हारा मसला डेनिस था, मौके से फायदा उठाया? नहीं बता सकता। क्यों? किसने धमकी दी? देखो, तुम्हारी फाइल पहले ही ठीक नहीं है, तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी होने वाला है। मुश्किल में मत डालो खुद को। मैं कमांडर संजार के साथ बात करना चाहता हूं। जो कुछ भी पता है उन्हीं को बताऊंगा। मैं एक फ्रेंड से मिलने गया था, उस आदमी को उसके पीछे भागते देखा तो मुझे बीच में आना पड़ा। आपकी फ्रेंड उस हॉस्टल में रहती है? हाँ, उसी हॉस्टल में रहती है। मैंने उसको बताया है कि वो किस किस्म की जगह है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है इसलिए किसी को भी जानती नहीं यहाँ पर, इसलिए गया था मैं वहाँ। टेनिस? क्या हुआ? कहाँ देखा उस आदमी को? इत्तेफाक से उसकी गाड़ी देखी वर्कशॉप में, फिर उसके पीछे भागकर उसको पकड़ा। कुछ बताया उसने? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं भी पता करता हूँ कमांडर। क्यों गए तुम उस आदमी के पीछे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और क्या करता बाबा, चुप करके बैठा रहता। अब जो भी है सबके सामने आएगा। क्या बना उसका? अच्छा, समझ गया। क्या हुआ? बयान नहीं दिया कमांडर, सिर्फ आपको ही बताएगा। मुझे बताएगा वो? ये क्या बकवास है? कोई ना कोई हल निकल आएगा इब्राहिम साहब, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मुझे उन लड़कियों की हालत पर बहुत अफसोस हो रहा है। देखो तो सही क्या हाल हो गया। तुम सोई नहीं अभी तक बेटी? नहीं सोई अदीला आंटी। इब्राहिम भाई, मैं भी आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बोलो बेटी। मुझे अम्मी के पास ले जाएंगे?
मैं भी चलूंगा आपके साथ। डेनिस, तुम रुको यहाँ। उसका मसला क्या है मुझे देखने दो जरा। आइए कमांडर। निकलो बाहर साहब, मैं इसके साथ अकेला रहना चाहता हूं। अगर इसकी ख्वाहिश मुझे ही सब कुछ बताना है तो फिर तन्हाई में बात करते हैं। जैसे आप कहें सर। आप क्यों बाहर आ गए? कमांडर ऐसा चाहते थे। कोई बकवास तो नहीं की ना तुमने? ये आपके हाथ में है। मुझे यहां बार्गेनिंग करने के लिए बुलाया है तुमने? मेरा फायदा है इसमें। सोच ले मैं आपका नाम कहां कहां ले सकता हूं। तुम इसकी जुर्रत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं तो मारा ही गया हूं। अब आप सोचेंगे, अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम गंदा हो तो कोई रास्ता निकालें। ये सब कुछ किसी और पर डालना होगा हमें। मैं इस आदमी को अपने इलाके में बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं। इब्राहिम उगुम, उसका नाम लोगे तुम। केस को खराब करने के लिए कुछ ना कहें, इसलिए उसने तुम्हें लड़कियों को अगवा करने के लिए कहा। ऐसे आप तो बच जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? फिर से जेल? जैसा मैं कह रहा हूं तुम्हें, अगर वैसा करोगे तो जेल से भी बच जाओगे। अगर मैं तुम्हारी कान इन्हें दे दूं तो मुझे फिर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। सो इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। Got it? क्या हुआ? बाबा क्या कह रहा है? इसकी पुश्त पर भी एहतसाब ग्रुप ही निकला। कैसे? वो इसलिए खौफजदा है बयान देते हुए क्योंकि वो जानता है उसका जुर्म बहुत बड़ा है। खैर, लड़की को अगवा करने के लिए उसे हॉस्टल के मालिक इब्राहिम युगेम ने हायर किया था। इम्पॉसिबल। हाँ जी, तुम देखो किन लोगों के चक्करों में पड़े हो। क्या यहां पर है? यही गली होनी चाहिए। क्या नंबर था? 57। 57 थोड़ा आगे है। बस यही होना चाहिए। ये पिंक घर। भाई घर के सामने नहीं जाते, देख ना लें। एक नजर देखने के लिए जान दे रही हो बेटी। सिर्फ एक दफा गले लगा सकूं। क्या दरवाजा खटखटाएं हम? नहीं नहीं इब्राहिम भाई, पापा हलिया को मार मार कर मार देंगे। जानबूझकर बहन के साथ बुरा नहीं कर सकते।
कहाँ ले जा रहे हो बेटा? वकील है ये। कसूर क्या है इनका? हम लोग इन्हें एरिफ कुरैल को जान से मरवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? हमारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कहाँ एलिफ? एलिफ आई है, मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है उसे। पागलों वाली बातें मत करो तुम। हटो, मुझे जाने दो। हटो। कैसी एलिफ? ये वाकई पागल हो गई है। कैसी एलिफ? यहाँ आओ पागल औरत, यहाँ आओ। मैं तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं कर रही। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं? तुम सब लोग उसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हो। बस करो।